आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सैनी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में राज्य स्तरीय विधिक शिविर और न्याय प्रक्रिया को सशक्त करने के उपायों पर केंद्रित सेमिनार हुआ आयोजित। प्रदेश के मुख्य न्यायाधीशों ने जजों और वकीलों को किया संबोधित। एबीवीपी ने भारत विरोधी नारे लगाने वाले जेएनयू के छात्रों का समर्थन कर रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का फूका पुतला। जेएनयू के छात्रों पर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का लगाया आरोप। शहर के परकोटा स्थित साईं बाबा मंदिर की 35वीं वर्षगांठ पर कमेटी द्वारा निकाली गई पालकी यात्रा। बग्गियां और झांकियां रही लोगों के आकर्षण का केंद्र। बरिया घाट स्थित साईं बाबा मंदिर से भी निकाली गई पालकी यात्रा। और शनिवार को शहर का मौसम बना रहा नरम गरम। दिन के वक्त पारा चढ़ा और ठंड लुढ़की। अब खबरें विस्तार से। विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागृह में शनिवार को राज्य स्तरीय विधिक शिविर और न्याय प्रक्रिया को सशक्त करने के उपायों पर केंद्रीय सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश ने जजों और वकीलों समेत न्याय व्यवस्था से जुड़े लोगों को संबोधित किया। शनिवार को विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश अजय मानेकराव खानविलकर ने राज्य स्तरीय विधिक शिविर और न्याय प्रक्रिया को सशक्त करने के उपायों पर केंद्रित सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि कमियां हर व्यवस्था में होती है, हमें मिलकर इनको सुलझाना होगा। जजों की कमी पूरे देश में है, केंद्र सरकार इस कमी को दूर करने गंभीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी न्यायिक अनुशासन का पालन करें, जज और वकील एक दूसरे का सम्मान करें, ड्रेस कोड का ध्यान रखें, समय पर आए। उन्होंने कहा मामलों को सुलझाने का मध्यस्थता एक बड़ा माध्यम बना है, लेकिन हर मामले में संभव नहीं है। प्रदेश में मीडिएशन की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर चिंता जताई कि ग्रामीण इलाकों से मामले कम ही न्याय के लिए आ रहे हैं, इस पर विचार करना चाहिए। जो ये इसके ऊपर एम्पायरिकल डाटा अवेलेबल है और रिसर्च डॉक्यूमेंट्स है कि 90% से करीब 90% केसेस ये बाहर बाहरी डिस्प्यूट्स या तो रिजॉल्व हो जाते हैं या तो लोग कॉन्टेस्ट नहीं करके छोड़ देते अपना हक। सिर्फ 10% केसेस ये कोर्ट में आते हैं। अब 10% ऑफ दी ऑल एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स, मतलब सपोज एक विलेज, एक गांव में अगर 100 डिस्प्यूट्स अवेलेबल है, अगर उपस्थित है, तो उसमें से सिर्फ 10 कोर्ट में फाइल होते हैं, 90 केसेस लोग फाइल नहीं करते। तो ये चिंता का विषय हम सबके लिए है। वकीलों के लिए भी उतना ही चिंता का विषय है कि मोर देन डॉकेट एक्सक्लूजन, आई थिंक डॉकेट एक्सक्लूजन इज मोर डेंजरस एंड मोर अलार्मिंग एंड मोर सिग्निफिकेंट। हम सब लोगों के लिए वो चिंता का विषय है। ये 90 केसेस अगर फाइल नहीं हो रहे बिकॉज कोर्ट में समय पे तय नहीं होते केसेस, इस वजह से है या और कारणों से है, तो ये कोई सही बात नहीं है। तो हम लोगों के लिए व्यवस्था में परिवर्तन क्या लाना चाहिए, उसके लिए इसके ऊपर विचार करना जरूरी है। इसके अलावा कार्यक्रम में न्यायमूर्ति एस.के. सेठ, बार काउंसिल के अध्यक्ष दिनेश पाठक समेत अनेक लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम में जज, वकील और नागरिक गण मौजूद थे। 24 नवंबर 2013 को आप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में
विराजमान हुए और तब से हमारे बीच में हैं और कार्यक्रम की मुख्य आसंदी को सुशोभित करने हेतु आप आज हमारे पहले हमें सरल, सुलभ और शीघ्र करना होगा और तभी सशक्त होगा। उसके लिए मैं अब सिर्फ थोड़े मैं अपना बातें कहूंगा। पहली चीज, ड्यूटीज शुरू होती हैं लॉयर्स से, अधिवक्ताओं से ड्यूटी स्टार्ट होती है। जिस समय पक्षकार हमारे पास आता है, एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी तरह का प्रकरण लेके आए, तो लॉर्ड डेनिंग ने कहा है कि जब कोई पक्षकार आपके पास आता है, पीड़ित व्यक्ति आता है, तो लॉर्ड डेनिंग का कहना है कि वो आपके कंफ्यूजन्स के लिए नहीं आता, वो आपकी सलाह के लिए और अपनी परेशानी के निराकरण के लिए आता है। He doesn't come to you for your confusions. He comes to you for the solution of his problem. तो शुरुआत हमको वहां से करनी है, टू एजुकेट द लिटिगेंट फर्स्ट। इस तरह से एजुकेट करते हैं कि हमारे पास जो व्यक्ति आया है, हम उसको पहले समझाएं कि ये अनावश्यक कागज आप मत दिखाइए, अनावश्यक बातें ना करें। जितनी बात है आप हमको समझना होगा, कितनी जल्दी हम उस केस को समझ सकते हैं। उसके लिए मैं यंगस्टर्स का आह्वान करता हूं कि हम जिस साइड में प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे संबंधित लॉ को जरूर पढ़ते रहें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को भारत विरोधी नारे लगाने वाले जेएनयू के छात्रों का समर्थन कर रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका। भारत विरोधी नारे लगाने वाले जेएनयू के छात्रों का समर्थन कर रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन चौराहे पर पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। पुतला दहन को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता लाल सिंह ने बताया कि सत्ता की लालच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वामपंथी जेएनयू के छात्रों का समर्थन कर रहे हैं और राष्ट्रद्रोह को बढ़ावा दे रहे हैं। आज विद्यार्थी परिषद ने सिविल लाइन चौराहे पर केजरीवाल सरकार और वामपंथियों का पुतला दहन किया है। कुछ लोग सरकार और सत्ता की लालच में ये लोग छात्रों को भ्रमित कर और देशद्रोह के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो इसलिए विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पर पुतला दहन किया है और विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि कन्हैया कुमार जैसे देशद्रोहियों को फांसी दी जाए ताकि ऐसा दोबारा कोई देशद्रोही देश में पैदा ना हो। और एबीवीपी मांग करती है कि जेएनयू विश्वविद्यालय का नाम बदलकर जो पुराना नाम था हिंदुस्तान विश्वविद्यालय वही रख दिया जाए। शहर के परकोटा स्थित साईं बाबा मंदिर की 35वीं वर्षगांठ पर शनिवार को मंदिर कमेटी द्वारा पालकी यात्रा निकाली गई। इस पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शनिवार को परकोटा स्थित श्री साईं बाबा मंदिर की 35वीं वर्षगांठ पर मंदिर कमेटी द्वारा पालकी यात्रा निकाली गई। ये पालकी यात्रा शहर के मुख्य मार्गों तीनबत्ती, कटरा बाजार, नमक मंडी होते हुए वापस मंदिर आकर संपन्न हो गई। पालकी यात्रा का मुख्य आकर्षण घोड़बग्गी देवी देवताओं की झांकियां बनी हुई थी। पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं बरिया घाट स्थित साईं बाबा मंदिर की 3री वर्षगांठ पर साईं बाबा की पालकी यात्रा धूमधाम से निकाली गई। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तो बने रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। हालात कैसे भी हो, हाथ से कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक, कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। कड़ाकोटा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात स्टेट हाईवे पर गाय को बचाने के चक्कर में बारात ले जा रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 4 बारातियों की मौत हो गई। शनिवार की रात दमोह सागर रोड स्थित चनौआ गांव के पास बारात ले जा रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 बारातियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 2 बारातियों ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल 4 बारातियों को गड़ाकोटा के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। शनिवार को शहर का मौसम दिन में शुष्क और रात में सामान्य बना रहा, लेकिन पारा जस का तस रहा। मौसम विभाग का मानना है कि अब जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जाएंगे ठंडक में भी कमी आती जाएगी। अब धीरे धीरे मौसम के मिजाज बदल रहे हैं। ठंडक रातों तक सीमित हो चली है, दिन सामान्य रहने लगे हैं।
दोपहर को तेज धूप के रहते लोग छाया में खड़ा होना पसंद करने लगे हैं। शनिवार का मौसम भी कुछ इसी तरह का रहा। सुबह के वक्त तो ठंडक महसूस की गई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता चला गया वैसे वैसे तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग का मानना है कि अब दिनों के बढ़ने के साथ साथ दिन गर्म और रातें सामान्य होने लगेंगी। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 28 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 13 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा। सुबह के वक्त की आर्द्रता मापी गई थी 42% और शाम के समय 38% आर्द्रता मापी गई है। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। जो सदा संतुष्ट है वही सदा हर्षित एवं आकर्षण मूर्त है। एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों की व्यापारिक मामलों में जवाबदारी बढ़ेगी। संभावित नुकसान परेशानी को नजरअंदाज न करें। आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। वृष राशि वालों को नौकरी में ऐच्छिक स्थानांतरण एवं पदोन्नति होने की संभावना है। खर्चों में कमी का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक कार्यों में संलग्न होंगे। मिथुन राशि वालों की प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी। बुद्धिमानी से कई रुके हुए कार्य पूर्ण होने के योग बनेंगे। संपत्ति के लेन देन में सावधानी रखें। कामकाज की जिज्ञासा बढ़ेगी। कर्क राशि वालों की आशा के अनुरूप स्थिति बनेगी। वाहन क्रय करने के योग बनेंगे। व्यापार का विस्तार संभव है। दिखावे एवं आडंबरों से दूर रहें। उलझनों से मुक्ति मिलेगी। सिंह राशि वालों की परिवार में मांगलिक कार्यों की योजना बनेगी। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कर्ज नहीं लें। कार्य क्षेत्र में नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे। उचित मार्गदर्शन लेना होगा। कन्या राशि वालों के लिए नई योजनाओं का क्रियान्वयन हो सकेगा। बड़े लोगों से भेंट होगी। स्वाध्याय में रुचि बढ़ेगी। अधिक लोभ लालच ना करें। तुला राशि वालों के लिए व्यवहार कुशलता से अधिकारियों के सम्मान पात्र बन सकेंगे। अनायास धन प्राप्ति की संभावना है। व्यापार में लाभ की स्थिति। वाहन सतर्कता से चलाएं। वृश्चिक राशि वालों को व्यापारिक बाधाएं आएंगी। परिश्रम की तुलना में सफलता कम मिलेगी। चिंता, व्याकुलता व भागदौड़ रहेगी, लेकिन आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। धनु राशि वाले आत्मविश्वास से तथा धैर्य पूर्वक आगे बढ़ें। सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन साथी की उन्नति सामाजिक सम्मान को बढ़ाएगी। मकर राशि वालों के लिए व्यवसायिक अथवा आजीविका संबंधी समस्या का समाधान संभव है। संत समागम होगा। वाहन सुख मिलेगा। लड़ाई झगड़ों में यथासंभव बचें। कुंभ राशि वालों के निजी प्रयास सार्थक होंगे। सुख के साधनों की प्राप्ति या क्रय करने के योग बनेंगे। आलस्य नहीं करें। व्यापार में नए अनुबंध होंगे। मीन राशि वालों के लिए पराक्रम में वृद्धि से समाज व परिवार दोनों क्षेत्र के कार्य पूर्ण हो सकेंगे। व्यसनों पर नियंत्रण रखना चाहिए। भागीदारी के निर्णय लाभदायी होंगे।
ये 3 दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए सागर टीवी न्यूज का खास कार्यक्रम अप्पू के हेल्थ टिप्स, और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। नमस्कार, मैं हूँ पूर्व पचौरी, आपकी अप्पू के हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आंवले की, जो हमें कई तरह से फायदा देता है। आंवले से तैयार मुरब्बा, मिठाई, जैम, पाउडर, अचार, जूस आदि स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। कई लोग तो इसे कच्चा ही खाते हैं, लेकिन फिर भी इसके गुणकारी फायदों के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। आंवले में विटामिन सी भरपूर होता है। हर इंसान को प्रतिदिन 50 मिलीग्राम विटामिन सी की जरूरत होती है। तो ऐसे में अगर आप एक आंवला खाते हैं तो आपको 2 संतरे के बराबर विटामिन सी मिलेगा। इसके अलावा भी आंवले में कई ऐसे गुण होते हैं। यदि बहुत दिनों से नाक से खून आना बंद नहीं हो रहा हो तो आंवले के रस की कुछ बूंदें नाक में डाल लें। केवल 5 मिनट में खून बहना बंद हो जाएगा। जिन्हें नाकसीर की समस्या हमेशा से ही रहती हो, उन्हें आंवले का जूस पीना शुरू कर देना चाहिए और आंवले के पेस्ट को सिर पर लगाना चाहिए। रोजाना आंवले का जूस पीने से आपका शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा और आपको मधुमेह से मुक्ति मिल जाएगी।
करता है, साथ ही दिमागी खुश्की को भी दूर करता है और शरीर को तंदुरुस्त रखता है। आंवले को पीसकर उसके पेस्ट को अपने सिर पर लगाइए, इससे तुरंत सिर दर्द दूर हो जाएगा। रोजाना आंवले का मुरब्बा खाने से दिमाग तेज होता है। आंवला पाउडर को किसी भी तेल में मिलाइए और उसे खुजली वाली जगह पर मसाज कीजिए, इससे आपको एक्जिमा जैसी बीमारी से मुक्ति मिलेगी। जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं वो ताज़ा आंवले का रस शहद में मिलाकर पीने के बाद ऊपर से दूध पिएं, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दिन भर प्रसन्नता का अनुभव होता है, नई शक्ति व चेतना देता है। आंवले में आयरन और विटामिन सी भरा पड़ा होता है। आंवले का जूस रोजाना लेने से पाचन तंदुरुस्त, त्वचा में चमक, त्वचा के रोगों में लाभ, बालों की चमक बढ़ाने, बालों को सफेद होने से रोकने के अलावा और भी बहुत सारे फायदे हैं। आंवले का मुरब्बा प्रतिदिन सुबह सुबह खाने से हाई ब्लड प्रेशर में बहुत फायदा होता है। नारियल के पानी के साथ आंवले के चूर्ण का सेवन करने से खट्टी डकारें आनी बंद हो जाती हैं। जितना अंदरूनी फायदे देता है उतना ही फायदेमंद हमारे फेस के लिए भी होता है। आंवले के चूर्ण का उपटन चेहरे पर लगाएं, चेहरा साफ होगा, दाग धब्बे दूर होंगे। आंवला बालों को मजबूत बनाता है, इनकी जड़ों को मजबूत करता है और बालों का झड़ना भी काफी हद तक रोकता है। आंवले का जूस रोजाना लेने से पाचन तंदुरुस्त, त्वचा में चमक, त्वचा के रोगों में लाभ, बालों की चमक बढ़ाने, बालों को सफेद होने से रोकने के अलावा और भी बहुत सारे फायदे हैं। एक और बात, आंवला किसी भी बीमारी में यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। युवती के साथ छेड़छाड़ की शिकायत पर संजय ड्राइव से किया गया ढोंगी बाबा को गिरफ्तार। पूजा पाठ का आडंबर कर महिलाओं पर रखता था बुरी नजर। संजय ड्राइव रोड पर निर्माणाधीन मंदिर में रहने वाला एक व्यक्ति जो खुद को बाबा बताता है, दरअसल वह धार्मिक सभ्यता की आड़ में गलत हरकतें करते हुए पकड़ा गया। ढोंगी बाबा के खिलाफ स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ढोंगी बाबा का अश्लील वीडियो देखने के बाद मोदीनगर थाना प्रभारी आलोक परियान ने तुरंत मामले की जाँच कर उसे हिरासत में लिया और उस पर केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। 2016 में पेश होने वाले रेल बजट में बुंदेलखंड को नई सौगात मिलने की संभावना। यदि रेल बजट में हुआ बदलाव तो सागर से निकलेगी रीवा नागपुर ट्रेन। नया रेल बजट 2016 फरवरी में पेश किया जाना है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन रेलवे सूत्रों की माने तो 25 फरवरी तक रेल बजट प्रस्तुत हो सकता है। इस रेल बजट से सागर के लोगों को खासी उम्मीद भी है। इस बजट में रीवा नागपुर ट्रेन का रूट बदल सकता है। यह ट्रेन रीवा से सागर होते हुए नागपुर जा सकती है। यदि रेल बजट में बदलाव हुआ तो नागपुर जाने के लिए सागर के यात्रियों को सीधी ट्रेन का लाभ मिल सकता है।
सागर जनपद में सीईओ और जनपद अध्यक्ष के बीच चल रहा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को जनपद सदस्यों ने कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट अर्चना सोलंकी को ज्ञापन सौंपकर सीईओ को निलंबित करने की मांग की है। सागर और देवरी जनपद के 18 जनपद सदस्यों ने दलित आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधियों के अपमान का विरोध किया है। जनपद के सदस्यों ने ज्ञापन में जनपद सीईओ परमाल पटेल सागर, जनपद अध्यक्ष छोटे सह के लिए जातिगत रूप से अपमानित और प्रताड़ित कर रहे हैं और सभी सदस्यों को अपशब्द बोलते हैं। अध्यक्ष ने दौरा किया था तो क्षेत्र के ग्रामीणों ने मनरेगा संबंधी कई शिकायतें की, जिसमें जेसीबी से रोड निर्माण किया जा रहा है। ज्ञापन की प्रति सीएम, पंचायत मंत्री, संभागयुक्त, कलेक्टर एवं जिप सीईओ को भी दी गई है और ज्ञापन में मांग पूरी न होने पर सभी जनपद सदस्यों द्वारा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। नगर निगम प्रशासन ने एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जाने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा है। भोपाल के वीआईपी रोड की तरह होगा नजारा। चक्राघाट से संजय ड्राइव तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जाने का प्रस्ताव नगर निगम सागर ने राज्य शासन के पास जमा कर दिया है। एलिवेटेड कॉरिडोर का प्रस्ताव भोपाल की वीआईपी रोड की तर्ज पर डेवलप किया गया है, जो चक्राघाट से बरिया घाट, गणेश घाट, बमना घाट, बड़ा घाट, गंगा घाट होते हुए संजय ड्राइव तक बनाया जाएगा। इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है कि इस कार्य से झील के मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो। नगर निगम प्रशासन ने प्रस्ताव जमा करने के साथ इस बात के प्रयास शुरू कर दिए हैं कि एनजीटी इस मामले में आपत्ति न उठाए। बहरौल थाना के धामोनी में एक हफ्ते पहले मिले शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। धामोनी किले के पास कुछ दिन पहले मिले शव को लेकर पुलिस ने आशंका जताई है कि यूपी के सीमावर्ती क्षेत्र में हत्या कर शव यहां फेंका गया है। मृतक के बारे में जिले के किसी भी थाने में गुम होने की शिकायत दर्ज नहीं है, इसलिए पुलिस ने अब मड़ावरा और मदनपुर थाने से शव की शिनाख्त करने में मदद मांगी है। पुलिस के अनुसार जहां शव मिला है वो इलाका जंगली होने से काफी सुनसान रहता है, जहां इस तरह की घटनाओं को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। लेन देन को लेकर दबाव से तंग आकर सराफा कारोबारी के आत्महत्या के मामले में आखिरकार 3 महीने बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दिवाली से 2 दिन पहले हुए पूर्विया टोरी निवासी मनीष सोनी के आत्महत्या के मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। पिछले हफ्ते उसके परिजनों द्वारा बरिया घाट के 3 भाइयों के खिलाफ मनीष पर दबाव बनाने की शिकायत दर्ज की गई थी, जिन पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट के आदेश पर बरिया घाट के संजू और जग्गू सोनी को जेल भेजा गया है। IRTC की वेबसाइट से ई-टिकट बनवाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें अपना बोर्डिंग बदलवाने के लिए रेलवे स्टेशन के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आगे से ऐसे यात्री घर बैठे ही बोर्डिंग स्टेशन को बदल सकेंगे। यात्रियों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने नियम में बदलाव किया है। IRTC 15 फरवरी से ये सुविधा शुरू करने जा रहा है। देर रात परसौरिया में गाय को बचाने के चक्कर में हुआ दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सागर दमोह हाईवे पर गारकोटा से 8 किलोमीटर दूर परसौरिया में रात करीब 10 बजे एक शादी कार्यक्रम में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर घुस गई और कुछ लोगों को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद शादी भरे माहौल में हड़कंप मच गया और खुशियों के बीच मातम पसर गया। अनियंत्रित कार पलटने से कुछ लोग घायल हुए तो वहीं 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का अजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुरभि उपाध्याय। सागर टीवी न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। सबसे पहले बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
ये दिन माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु के आदेश से ब्रह्मा ने जीवों, खासतौर पर मनुष्य रचना की। अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर शांति रहती है। विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जलकण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री की थी, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वरमुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और बागदेवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धिदायिनी है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। यूं भारत के कई हिस्सों में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी है, जो कि आज तक जारी है। इस पर्व का बहुत महत्व है। बसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। इस दिन मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी हर्षोल्लास से भर उठते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। यूँ तो माघ का यह पूरा महीना ही उत्साह देने वाला है, पर बसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं, वे इस दिन माँ शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयादशमी का है, जो विद्वानों के लिए अपने पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है, जो व्यापारियों के लिए अपने तराजू, बांट, बही खातों और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए बसंत पंचमी का है। चाहे वे कवि हों या लेखक, गायक हों या वादक, नाटककार हो या नृत्यकार, सब दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। ये पर्व हमें कई पौराणिक महत्व से जोड़ता है। इसके साथ ही यह पर्व हमें अतीत की अनेक प्रेरक घटनाओं की भी याद दिलाता है। सबसे पहले तो यह हमें त्रेता युग से जोड़ती है। रावण के सीता हरण के बाद श्री राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। इसमें जिन स्थानों पर वे गए उनमें दंडकारण्य भी था। यही शबरी नामक भीलनी रहती थी।
जब राम उसकी कुटिया में पधारे तो वह सुध-बुध खो बैठी और चक चक कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। प्रेम में पगे झूठे बेरों वाली इस घटना को राम कथा के सभी गायकों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला है। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहाँ शबरी माँ का आश्रम था। बसंत पंचमी के दिन ही रामचंद्र जी वहाँ आए थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं, जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि श्री राम यहाँ आकर बैठे थे। वहीं शबरी माता का मंदिर भी है। बसंत पंचमी या श्री पंचमी एक हिंदू त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिम उत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाई जाती है। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा जाता था, उसमें बसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम था। जब फूलों पर बहार आ जाती, खेतों में सरसों का सोना चमकने लगता, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती, आमों के पेड़ों पर बौर आ जाता और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता था, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा होती है। यह बसंत पंचमी का त्योहार कहलाता था। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है, तो पुराणों, शास्त्रों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। बसंत पंचमी पर ये थी हमारी खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।